नमस्कार। मंच पे बैठे सारे नेतागण को मेरा नमस्कार। आज मुझे थाने आकर बहुत खुशी हो रही है और मैं सवेरे से इंतजार कर रही थी कि थाने में आकर मैं महिलाओं को, पुरुषों को, सबको संबोधित करूंगी। आपको पता है क्यों? क्योंकि थाने एक केंद्र बिंदु था जब वो लोग जिन्होंने 50 खोखे खाए थे उन्होंने महाराष्ट्र के साथ गद्दारी करना सोचा था, और यही केंद्र बिंदु है जिससे यही 50 खोखे को गद्दारी की सजा मिलने वाली है 20 तारीख को। थाने वासी ही उनको गद्दारी की सजा देने वाले हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं आज राजन विचारे जी की सभा में आई हूं। जब ये जिस तरीके इसका प्रकार चल रहा था, उद्धव साहब के साथ जो धोखा हुआ था, तब उस समय हनुमान की तरह खड़े हुए थे राजन विचारे जी। उन्होंने टस से मस नहीं हुए, चट्टान की तरह खड़े हुए थे राजन विचारे जी। और जो अपनी पार्टी के साथ निष्ठा रखते हों, जो अपने पार्टी के मुखिया के साथ निष्ठा रखते हों, वो अपनी जनता के साथ जो रिश्ता है और जो निष्ठा है वो पार्लियामेंट में दिखा रहे हैं, इसीलिए बार बार आपका मत जीत रहे हैं। तो जिस तरीके से गद्दारी हुई है, मैं आपको बस एक चीज कहना चाहती हूं। अभी सब मस्के का नाम ले रहे थे, इस बार आपको कहना है मस्के आप खसको, यहां से आप जाइए, आप आने की भी कोशिश मत करिएगा। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूं, मुझे नहीं पता कितनों को यहाँ पे पता है क्यों जरूरी है राजन विचारे जी को जिताना। क्योंकि ये जो सामने खड़े हुए हैं उन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं और दिल्ली में जाकर मुजरा करते हैं। दिल्ली में अमित शाह से पूछते हैं, अमित शाह जी हम ये काम कर सकते हैं, मोदी जी क्या आप हमें ये काम करने का मौका देंगे? पर काम कुछ नहीं हो रहा है महाराष्ट्र के लिए। आपको पता है घाटकोपर में हमारे शिवसेना के कार्यकर्ता एक गुजराती कॉलोनी में जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको मना कर दिया था, उनको कहीं यहाँ पे एंट्री नहीं है। एक जॉब का एडवर्टाइजमेंट आया, का कोई भी अप्लाई कर सकता है पर मराठी नहीं कर सकता है। अरे है कोई माइकल लाल जो मुंबई में मराठियों को नौकरी ना दे या मराठियों को दूर रखने का काम करे? इसलिए शिवसेना का जीतना जरूरी है, क्योंकि जो शिवसेना मराठियों के अधिकारों के लिए लड़ी है, जो शिवसेना मराठियों के सम्मान के लिए लड़ी है, उस शिवसेना को मजबूत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज उन्होंने उस पार्टी के साथ गद्दारी की है जो राज्य में ही नहीं राष्ट्र में मराठियों की आवाज बुलंद कर रही है। और आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि कहेंगे कि हमारी बिल्डिंग में मत घुसो। अरे कौन है जो हमें रोक सकता है? कौन है जो हमें टोक सकता है? और अगर रोकोगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। इसलिए शिवसेना को जिताना जरूरी है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी को जिताना जरूरी है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी और सही मायने में संजय जी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, संजय जी को भी जाना है, उनकी भी और सभाएं हैं। तो मैं आप सबको बस एक ही चीज यहाँ पे कहने आई हूँ, भ्रष्टाचार नहीं रोका गया, महंगाई नहीं रोकी गई, महिलाओं का सम्मान नहीं दिया गया, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, किसी तरीके से महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिले। क्या ऐसी सरकार वापस आनी चाहिए? नहीं। क्या ऐसी सरकार को आप वोट देंगे? नहीं। तो मैं आप सारे थाने वासियों से एक वादा लेकर जा रही हूं, आने वाले 20 तारीख को आप लोग भारी बहुमत से राजन विचारे जी को विजयी बनाएंगे। क्योंकि राजन विचारे जी का अगर आप हाथ मजबूत करेंगे तो मराठियों को जो सम्मान है उसको मजबूत करेंगे, जो हमारे अधिकार है उसको मजबूत करेंगे, जो जनता का विश्वास है आप उसको मजबूत करेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र को आप मजबूत करेंगे। जिन्होंने महाराष्ट्र को कमजोर करने का काम किया है उनको सबक थानेवासी ही सिखाएंगे। और जब थाने में ईवीएम का बटन आप दबाएंगे राजन विचारे जी का, उसमें करंट कहां पहुंचना चाहिए? दिल्ली में। तो ये करंट दिल्ली तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों को सौंप कर जा रही हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।